गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी हमने एक कॉल दिया था, आप देख सकते हो, जो कि 216 रुपये हो चुका है। 200 रुपये तक कहा हमने इसको। 15,800 की कॉल है, 110 रुपये पे बाय कराई थी। अभी 9,220 हो चुकी है, यानी कि मनी एक ही दिन में अंदर डबल। 223, 25 देख रहे हो, 228 यही कॉल हमने बाय कराई थी। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा मूवमेंट आया उसके अंदर। वो बात है। बाकी हम एक कॉल बाय किया है ब्रिटानिया की। इस ये दो कैंडल के बाद इस सेलिंग के हाई से ऊपर जैसा ये क्लोज कर दिया, ठीक है, ये क्लोज हो चुका है इस सेलिंग के ऊपर। तो हमारा यही लेवल पे बाय है। 3536 रुपये, 34 रुपये जहाँ भी मिलेगा, ये हमारा बाय लेवल है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा एसएल लेवल रहेगा इसका लो, यानी कि 3524 का हमारा एसएल है और 3535 रुपये यह हमारा बाय है। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हो 11 रुपये का एक एसएल है। और जो मैं टारगेट देखो यहाँ से यहाँ तक आया था, तो फर्स्ट टारगेट जो है हम इसी को मान के चल सकते हैं कि 20 रुपये के करीब। बट यहाँ से ऊपर जा रहा है, टारगेट तो यही होना चाहिए। बट मेरे को इसके टारगेट की जो उम्मीद है, अगर मैं उसको आपको बताऊं, तो ये ब्रेकआउट ट्रेड है। यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा। आज ओपनिंग ऊपर हुई थी, नीचे आने की कोशिश किया, बट हमने इसको सेल भी करना था, बट कंफर्मेशन नहीं दिया, इसी वजह से इसको हमने सेल नहीं किया था, ठीक है। तो जब ये यहाँ से गिर रहा था, तो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस कहाँ बनी थी। तो यहाँ कहीं से ही जो एक फर्स्ट बार ये गिरना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ इस लेवल के ऊपर 2-3 बार इन्होंने सस्टेन किया था। तो हम मान सकते हैं कि ये लेवल तक हमारे को टारगेट मिल सकता है। तो अभी ब्रिटानिया के ऊपर 3536 का रेट चल रहा है, और मेरे को उम्मीद है कि इसका हाई यानी कि 3600 रुपये का टारगेट हम रख के ब्रिटानिया के ऊपर चल सकते हैं। तकरीबन यहाँ से 65 रुपीज़ का टारगेट हम मान सकते हैं कि 65 रुपीज़ का टारगेट हमारे को अचीव करने को मिल सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे, और उसी के मुताबिक है। तो सेफ ट्रेड का ये तरीका होता है। मार्केट देखो क्या हुआ है मार्केट के अंदर, आप देख सकते हो। गिरने के बाद यहाँ देखो कोई बायर आया, ये क्वांटिटी थी, और इसी बायर्स को उठाते हुए हमने ये कॉल उठाई थी। अगर आप इस कॉल को ढंग से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आएगा इसमें से कि ये कैसे पकड़ा गया था। तो ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये एक रेजिस्टेंस था, तो उसके अंदर आप देखोगे यहाँ एक वॉल्यूम आया था। वो वॉल्यूम आने के बाद देखो ये वॉल्यूम अंदर से ब्रेकआउट होके गया था, फिर ऊपर गया, इसी को यहाँ सपोर्ट कन्फर्म किया और किया। तो हमारे को इस हाई से हमने बाय उठाया था जो 110 रुपये है। तो आप वो देख भी सकते हो, ये देख सकते हो बाय निफ्टी 15,800 कॉल 110, यहाँ देख सकते हो। छोटा सा एसएल था, सिर्फ 12 रुपये का, देख रहे हो। और अभी देख लो 228 रुपये चल रहा है। कितना बड़ा जो मूवमेंट है, एक छोटी सी एनालिसिस से हमने कैप्चर जो है वो कर लिया है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा ट्रेड है ब्रिटानिया का, वो क्या करता है क्या नहीं है। तब तक हम थोड़ा रुकते हैं। तो फ्रेंड 1:21 हो चुका है। जो ब्रिटानिया का मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस था हमारा,
तो आप इस कैंडल का हाई देख सकते हो 3572 रुपये। ठीक है, हमारा टारगेट जो था आपको बताया था मैंने कि इतना टारगेट तक ये अचीव कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ये बार बार गिर रहा है तो इसको तोड़ सकता है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमने ये ट्रेड लिया था। तो मेरे को जो टारगेट है वो 3600 के करीब है, यानी इस कैंडल का हाई है 3596, मैं इस कैंडल के हाई से ही बुक ले लूँगा या 3600 में। तो उसके मुताबिक ही मैंने जूम कर लिया था कि ये मेरा जो है 65 रुपीज़ ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो एक 11 रुपये का अगर मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो 1:6 का मेरा ट्रेड बनता है इसके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनेगा। तो आपके सामने ही है सारा ट्रेड, और यही चीज़ होती है किसी भी ट्रेड को बैठे रहने के लिए। मैं सुबह से इसमें बैठा हुआ था, नीचे को भी मैं सेल करने के लिए गया था, बट मेरे को कन्फर्मेशन ही नहीं मिला था। तो मैं जब कन्फर्मेशन नहीं मिला, कन्फर्मेशन मेरे को इसके नीचे मिलता अगर ये ब्रेकआउट होता, पर ये ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा था, तो मैं समझ गया कि कन्फर्मेशन नहीं है। उसके बाद बजाज ऑटो का भी मैंने यहाँ ट्रेड दे दिया था, आप देख सकते हैं बजाज ऑटो 9,3800। तो मैंने देखो बजाज ऑटो बाय है 3800 से, तब ये 3800 नहीं था। अभी चार्ट भी मैंने पोस्ट किया है, जो फ्री ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पोस्ट किया हुआ था, तो अभी आप देख सकते हो वो चल रहा है। तो उस चीज़ के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ें हम बताते रहते हैं जो सीखने वाली हैं। कोलपाल का ट्रेड है, ये हमारे से मिस हुआ है ट्रेड। इस ट्रेड के अंदर क्या हुआ था कि इसने भी पहले ही कन्फर्मेशन, यहाँ इसका कन्फर्मेशन हुआ था, जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो ये कन्फर्मेशन, बट हम इसको यहाँ से नहीं उठा सकते थे। देखो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आना था, तो आप देखो कि 1582 और इसका जो लो है 1550, तो 32 रुपये का हम 2% का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते थे। हम इसको वेट कर रहे थे इस लेवल के ऊपर आने पे, 1555-56 पे ऊपर कहीं हमारे को मिलता तो हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते थे, बट नहीं आया तो नहीं आया। हमारे पास ये भी ट्रेड था, ठीक है, कल इसके अंदर HDFC के अंदर तो ये नीचे नहीं जा सकता था, बट इसके अंदर भी अगर ये नीचे आ रहा था तो अचानक मुड़ा है, तो ये एक फर्स्ट कैंडल के ऊपर, तो हम इसके ऊपर ट्रेड यहाँ से लेना चाह रहे थे। नहीं आया तो नहीं आया, क्या कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, जो आया है वो पैसा दे के जाएगा। अभी ब्रिटानिया का ट्रेड चल रहा है, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अभी भी आप देख सकते हो 11 रुपये का कितना प्रॉफिट है इसके अंदर। तो मार्केट ने पूरे का पूरा रिवर्सल लिया है, ठीक है, ये रिवर्सल नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, जो यहाँ से 1 महीने की चल रहा है इसके घेरे के अंदर। तो अगर मार्केट को मैं देख रहा था तो देखने के बाद मेरे को कुछ पॉइंट इसमें दिख रहे थे जो मैं आप लोगों से साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं ये सारी लाइनें हटा देता हूँ, ठीक, तो अगर हम इतना चार्ट को जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ज़रूर। अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे ना, यहाँ से जब ये पैटर्न शुरू हुआ था तो यहाँ से बह जाने के बाद इसने ये एक हाई मारा था, हाई मारने के बाद तकरीबन ये एक लो मारा था, लो मारने के बाद तकरीबन ये नया हाई बज चुका था, ठीक है। नया हाई बजने के बाद ये लो नहीं टूटा था और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट में आ रहा था, ठीक है। तो जिससे नया हाई बजने के चांसेस बढ़ जाते थे। अब आपको देखना था कि इसके अंदर कहाँ से रिवर्सल आ सकता था। तो अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम यही था, ठीक है। आप देखो यहाँ से उसने कितना रोकने की कोशिश किया, और यहाँ से जो आपका हाई वॉल्यूम था, अभी आपको दिखाता हूँ, जो हाई वॉल्यूम की कैंडल थी, इसको हम पूरा अगर मार्क करेंगे तो नहीं, तो पूरा अगर हम इसको मार्क करेंगे तो आप देखो
ये हाई वॉल्यूम कैंडल थी, तो ये इस कैंडल का लो था। आप देखो उसी लो के ऊपर जब ये आया, आने के बाद ठीक है, यहाँ हाई वॉल्यूम से कोशिश किया, यहाँ वॉल्यूम कम हो गया, तो वहाँ से ही ये परतना स्टार्ट हो गया, आपके सामने ही है। जब ये अंदर घुसा तो हाँ, इसको तोड़ नहीं पाया। देखो, तो अभी आप बोल सकते हो कि जो अभी आने वाले समय में निफ्टी का जो ट्रेंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इसके हाई को वो ब्रेक कर सकता है यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी, जहाँ से ये उठना चाहिए था वहीं से उठा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो बाकी ट्रेड में हम बने रहेंगे। अभी ट्रेड देखेंगे, हमारा ट्रेड है, बने रहेंगे ट्रेड के अंदर। टारगेट मिलता है या क्या मिलता है, तो उसके मुताबिक ही आगे चलेंगे। तो फ्रेंड वापस आए हैं। ब्रिटानिया का जो हमने ट्रेड लिया था, तो इसका हाई 35-70 तक गया था। उसके बाद इसने ये लो मारा, लो मारने के बाद जैसे ही अप साइड चलना स्टार्ट हो गया, तो हमने इसी कैंडल के नीचे का फिर स्टॉप लॉस जो था वो प्लेस कर दिया हाफ प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो यहाँ कर दिया। फिर ये ट्रेलिंग के अंदर हमारा एसएल जो है अभी वो काट गया, मतलब कि 3550 के ऊपर हमारा एसएल जो था वो लगा हुआ था। तो यहाँ हमने 3570 के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग ले ली थी, क्योंकि जब ये यहाँ ऊपर जाने के बाद इसने ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया था। और ये वॉल्यूम जब आके इसको काट नहीं पाया प्राइस को ऊपर, जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया था तो प्राइस ऊपर चला जाना चाहिए था, नहीं चला था। तो हमने यहाँ 3570 के करीब इसी कैंडल के बाद 70 के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग ले ली। और जो स्टॉप लॉस था वो पहले हमने इसके अंदर प्लेस किया था, ठीक है, इस कैंडल के लो से, क्योंकि ये गैप अप था। तो इसके ऊपर लो के ऊपर हमने जो था वो एसएल प्लेस किया था। और उसके बाद फिर जब ये धीरे धीरे नीचे आया, ये लो मार के ऊपर को चलना स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही हमने इस कैंडल के लो का नीचे का एसएल लगा दिया था। तो उससे क्या हुआ, ये ऊपर गया, जाने के बाद फिर ये कोई शार्प सेलिंग आ गई, क्योंकि हम 3 बजे के बाद जो है ना वो मूव कर देते हैं एसएल को, क्योंकि 3 बजे के बाद कोई भी पोजीशन जो है वो कवर अप हो सकती है, जिससे वजह से एसएल वगैरह आपका जा सकता है। तो सेम टू सेम ट्रेड था हमारा बजाज ऑटो का, ठीक है। इसको पहले नहीं लिया था, बाद में जब ये यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ आ गया तो इसके अंदर 50 क्वांटिटी हमने डाल दी थी। और ये ट्रेडिंग चैनल के ऊपर पूरा अपडेटिंग है इसका, देखो। तो 74 का इसका एसएल लगाया था, बट इसको एग्ज़िट हमने 3860 पे एग्ज़िट किया था, क्योंकि यहाँ टाइम ख़त्म हो चुका था। तो बढ़िया एक दिन था, बढ़िया एक ट्रेड था बजाज ऑटो का तो और ब्रिटानिया का। तो आप बोल सकते थे कि हमारा एक 11 रुपये का एसएल था, और 11 रुपये के एसएल के ऊपर अच्छा रिस्क रिवार्ड हमारे को जो वो है मिल गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया दिन था। और ये मैं कॉल दिया था निफ्टी का, ये भी बता देता हूँ, ये 110 रुपये के ऊपर 2 जून वाली थी, आप देख सकते हो। बजाज ऑटो का हो गया, देखो सर, देखो बाय निफ्टी कॉल 2 जून एक्सपायरी वाली थी, 16,300 की, जो 110 रुपये पे थी और 15 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो आप इसको यहाँ से आप देख सकते थे, ठीक है। तो हमने इस लेवल के ऊपर से इसको उठाया था। तो अभी देखो चल रही है, बट स्केयर ऑफ कर दी गई है इसको भी। तो बढ़िया दिन था, बढ़िया ट्रेड था। तो ओके फ्रेंड्स, अभी भी देखो बजाज ऑटो जो है सेलिंग के बाद चल रहा है। ये जो एक्सपायरी वाली होती है ना, कभी कभार ये सेलिंग आ जाती है, तो स्टॉप लॉस आगे मूव जरूर कर दिया करो और पार्ट प्रॉफिट बुकिंग जरूर रखा करो। ओके फ्रेंड्स।